ये कहता हूँ भी पीडीएम ने जो पीडीएम जमात है ना वो लटेरों की जमात है। क्या पार्टी को धोखा दिया पीडीएम। सर मैं आपकी बात टोकना चाह रहा हूँ। जब इलेक्शन डे होगा हमारे अल्लाह के फजल से पूरी प्रेशर से हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। प्रेशर नहीं लेकिन हम धांधली नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूं ज़फ़र नाज़रीन। इस टाइम ज़िम्मी का दूसरा मल्ला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। चंद दिन रह गए हैं। पीपी 170 के हम अंदर मौजूद हैं। हाजी करामत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 2-4 सवाल पूछेंगे। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें सवाल टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो आपके मुकाबले में है पीटीआई बा मुकाबला पीडीएम है। पहले होता था पीटीआई के साथ पीपल पार्टी, नून लीग और दूसरी जमातें होती थी। ये पहली दफ़ा होने जा रहा है जिसमें पीटीआई अकेली और 12-13 जमातें हैं वो एक जगह पे हैं। ये पीटीआई इस दफ़ा आसानी से जीत जाएगी या थोड़ा सा टफ टाइम देने जा रही है दूसरी पार्टियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहता हूँ भी पीडीएम ने जो पीडीएम जमात है ना वो लटेरों की जमात है। और ये जो चौधरी अमीन साहब थे वो पीटीआई से इलेक्शन हमने इसको जिताया था। ये मेरे नीचे एमपीए था। इसकी 2 यूसियाँ मेरे जो नीचे थी ना, मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ा और इसने मेरी 2 यूसियाँ मेरी इसके कंट्रोल में आती थी और इसमें मैंने इसको जिताया। लेकिन इसने ज़रा नहीं सोचा, ना मुझसे मशवरा किया ना खान साहब से मशवरा किया। पार्टी को धोखा दिया पीडीएम को। सर मैं आपकी बात टोकना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह वो आपके साथ थे, काफ़ी अर्सा उन्होंने आपके साथ भी गुजारा है, आपके साथ काम भी करते। ऐसी कौन सी वजह बनी वो दूसरी जाके पार्टी के साथ मिल गए? नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। ये पहली दफ़ा ही उधर से आया। इसका गांव भी इधर नहीं है, इसका तलक भी नहीं था। लेकिन पार्टी का टिकट जब लेके आया तो फिर हमने इसकी सपोर्ट तो करनी थी। मेरा इससे कोई तलक वास्ता नहीं था। ये पता नहीं लालच की खातिर इसने पार्टी छोड़ी। इसको पता नहीं कितना लालच को पैसों का लालच मिला और वहाँ पे जो पीडीएम से टिकट का लालच मिला। लेकिन इसने अपने आप खुद इसने अपने आप से ज्यादती किया। ये अल्लाह के फजल से इलेक्शन बड़ी लीड से हारेगा और ये इसको ज़िलोल खार हो जाएगा। लोटों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, लोटे हमेशा दलील होते हैं। ये तो पीडीएम ने इसको टिकट तो दिया, नून की तरफ से इलेक्शन तो लड़ रहा है, लेकिन लालच की खातिर जब उन्होंने इसको टिकट दिया, इसका लालच इस टाइम पे है अगर या ये किसी जगह में रहने वाला नहीं है। इसको किसी पार्टी ने कबूल नहीं करना। अच्छा सर, इसे अब ये अवाम के अंदर भी जा रहा है, जलसे जुलूस भी कर रहा है, कंपेन उन्होंने अपनी आगाज़ भी कर दी है। अवाम इनको कैसे अब इनका साथ देगी या पीटीआई इनके साथ जाएगी? अवाम इससे नफरत कर रही है। जो अवाम से ज्यादती करता है, अपने जो हल्के से ज्यादती करता है, किसी से इसने पूछा नहीं। लेकिन इसका जो वहाँ पे जाना लोग इसको कबूल नहीं कर रहे। जब ये चोरी छुपी हल्के में जाता है, हल्के में जाना इसका बनता नहीं। इसको चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये जो पहले पीटीआई से इलेक्शन जीत के आया और उसको छोड़ के अब दोबारा हल्के में आ गया, हल्के वाले इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अच्छा सर, आखिर में मेरे 2 सवाल हैं। कुछ हमारे सोर्स ने बताया जो पीपी 170 के वोट हैं उनका पीटीआई का वोट दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और जो नून लीग के या पीडीआई की जमातें उनका वोट बैंक जो है ना इधर शिफ्ट किया जा रहा है। ये हमारे जो सोर्स है उन्होंने हमें कंफर्म बात बताई है। आप इसके ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने ना ये वोटों में धांधली तो करनी है। ये धांधली का पहला उन्होंने स्टेप लिया है और हम जो भी स्टेप लेंगे धांधली की इंशाल्लाह हम उसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह उसका सद्देबाब दूर होगा। और जो वोट इन्होंने बखार दिए हम इंशाल्लाह वो भी हम वो वापस ला रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये इन्होंने बड़ा कुछ करना है इलेक्शन में, जो भी करेंगे इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला करेंगे। हम इनका साफ करने जा रहे हैं, इनका अल्लाह के फजल से साफ होगा। और अच्छा सर, मैं आपकी बात रोकना, ये पिछले दिनों में कराची में एनए की सीट पे इलेक्शन हुआ है। 31 में से 30 पोलिंग का जो नतीजा था वो तरीक़े लब्बाई के हक़ में आ रहा था। एकदम ही 170 की लीड उनकी थी तरीक़े लब्बाई की और एमक्यूएम जीत जाती है। क्या ये धांधली हुई है या क्या चीज़ थी? असल वो जो एमक्यूएम वो पीडीएम का हिस्सा है
और ये जो तरीके लबैक है ना जी, वो इलेक्शन तो जीत चुकी थी, लेकिन इन्होंने धांधली करके वो भी सीट हरा दी। अब वो रेट में गए, इंशाल्लाह दोबारा गिनती होगी, वो जीत जाएंगे। सर आपको लग रहा है अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? खान साहब क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम ऐसा होने देंगे नहीं। हम वो जब इलेक्शन डे होगा, हमारे अल्लाह के फजल से पूरी प्रेशर से हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। प्रेशर नहीं, लेकिन हम धांधली नहीं होने देंगे और धांधली करेंगे उसका हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। धांधली उनका यही ख्याल है धांधली से इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन उसका सद्देबा हम जरूर करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें, उस चैनल के भी अल्लाह ने कहा।